रसोई का सिलेंडर। रवि शर्मा जी का परिवार लखनऊ शहर में रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुषमा, 2 बेटे नीरज और प्रेम और उनकी 2 बहुएं रितिका और वंशिका थे। कहने को तो शर्मा जी के परिवार में कोई कमी नहीं थी, पर घर का क्लेश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इस बात से सुषमा जी काफी परेशान रहने लगी थी। अरे रितिका, वंशिका कहाँ रह गई दोनों? आज सुबह की चाय नहीं मिलेगी क्या? मम्मी जी, गैस खत्म हो गया है। अरे इतनी जल्दी कैसे? अभी 15 दिन पहले ही तो भरवाया था गैस। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? ये सब आपकी छोटी बहू वंशिका की करामात है मम्मी जी। दिन भर कुछ न कुछ काम होता है उसे रसोई में। पानी भी उबाल कर पीती है, कभी काढ़ा कभी चाय, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब इतना गैस खर्च करेगी तो जल्दी खत्म तो होगा ही ना। बस करिए भाभी, एक मौका नहीं छोड़ती आप मेरे खिलाफ मम्मी जी के कान भरने का। सिर्फ मैं ही काम करती हूँ क्या रसोई में? आप नहीं करती? चिंटू और पिंकी को शाम को 2-2 बार स्नैक्स बनाकर कौन खिलाता है? और आपके मैनिक्योर के लिए भी तो पानी इसी चूल्हे पर गर्म होता है। अब इतना सब कुछ होगा तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही। अच्छा, जैसे मैं ही सब कुछ करती हूँ। सारी गलती मेरी ही है, तुम तो कुछ करती ही नहीं, है ना? मम्मी जी, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। पहले तो ये हर वक्त फिजूल गैस चलाकर सिलेंडर खत्म कर देती है और फिर पूछने पर झूठे बहाने भी बनाती है। हद हो गई है। इससे कह दीजिए मम्मी जी, जरा संभल जाए। घर का बजट बिगड़ता है ऐसे। फिर नीरज मुझे सुनाते हैं, इसे तो कोई कुछ नहीं कहता, ये तो महारानी है, सब मुझे ही सुनाते हैं। अरे बस करो तुम दोनों, कुछ भी बोलो, बस क्लेश कर देती हो। ये घर है कोई अखाड़ा नहीं जो हर वक्त लड़ती रहोगी। कितनी बार समझाया है कि मिलजुल कर प्यार से रहा करो, पर तुम दोनों पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। हद होती है किसी बात की। मैं कहाँ लड़ रही हूँ मम्मी जी? शुरू तो भाभी ने किया था, वो ही आपके कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अच्छा, और तुम तो बिल्कुल सती सावित्री हो, तुम तो कुछ करती ही नहीं, है ना? मम्मी जी समझा दीजिए अपनी छोटी बहू को, मुझसे ज्यादा जबान ना लगाए, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो, मेरे सर पर खड़ी होकर इस तरह चिल्लाना बंद कर दो तुम दोनों। मैं नीरज से कह देती हूँ सिलेंडर भरवाने के लिए, पर तब तक तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। कितनी बार कहा है, एक दूसरे को दोष देने के बजाय खुद पर ध्यान दो तो सारी समस्या ही दूर हो जाए। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस झगड़ा करना है, क्लेश मचाना है। तंग आ गई हूं मैं रोज रोज की इस महाभारत से। एक तो वैसे ही चाय के बिना सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम दोनों शुरू हो गई। अरे सास ससुर का कुछ तो लिहाज रख लिया करो। ऐसा कहकर सुषमा जी तो वहां से चली जाती हैं और रितिका और वंशिका एक दूसरे को गुस्से से घूरती रहती हैं। शर्मा जी के परिवार में अब ये रोज की महाभारत हो गई थी। एक ही सिलेंडर था घर में और हर दिन दोनों बहुओं में इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन सिलेंडर ज्यादा खर्च कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाती और दोनों के झगड़े से हार मानकर आखिर में सुषमा जी को खुद ही रसोई में जाना पड़ता। ऐसी ही एक शाम घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। सुषमा जी अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, अरे रितिका, वंशिका, जरा यहाँ तो आना। कहाँ हो तुम दोनों? जी मम्मी जी, कुछ चाहिए आपको? बताइए मम्मी जी, क्या काम है? अरे बेटा, आज ना वो मेरी दूर की ननद शीला और उनका बेटा राहुल और बहू नैना हमारे यहाँ नाश्ते पर आने वाले हैं। तुम दोनों ऐसा करो, मिलकर कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लो। और हाँ देखो, उनके सामने तुम दोनों अपना झगड़ा लेकर मत बैठ जाना, वरना नाक कट जाएगी मेरी। रितिका सर झुकाकर कहती है, जी मम्मी जी, जैसा आप कहें, अभी बना देती हूँ नाश्ता। पर तभी वंशिका कहती है, सुन लिया ना भाभी आपने, मम्मी जी ने क्या कहा? अब मेहमानों के सामने मुझसे उलझना मत आप, वरना फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं कहाँ उलझती हूँ तुमसे? वो तो तुम ही हो जो हर बात में टांग अड़ाती हो। अरे मैं बड़ी हूँ तो जो कहती हूँ कर लिया करो ना। हर बात पर अपनी मनमानी करना जरूरी है क्या? पर नहीं, सुननी ही नहीं है किसी की। अब बात नहीं मानोगी तो मैं तो बोलूंगी ही ना। आप बड़ी हैं तो क्या सांस भी आपसे पूछ कर लूंगी? अरे मेरी भी कोई मर्जी है, और वैसे भी आप तो सिर्फ अपना अपना सोचती हैं। आपके हिसाब से चलने लगी तो मेरी तो सारी इच्छा ही मर जाएगी। देख लीजिए मम्मी जी आप भाभी को, कैसे हर बात पर मुझे ही सुनाती रहती हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी इच्छा मार दी मैंने तुम्हारी?
कल सुबह नाश्ते के वक्त तुमसे यही तो कहा था ना कि वंशिका पकौड़े मत बनाओ, गैस जल्दी खत्म हो जाएगा। तेल में फ्राई करने में गैस की खपत ज्यादा होती है। पोहा ही बना लो, सब वही खा लेंगे। इसमें क्या गलत कहा मैंने? पर तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। कहने लगी मैं जलती हूँ क्योंकि तुम्हारे बनाए पकौड़ों की सभी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ तो रोज रोज पोहा कौन खाता है नाश्ते में? नाश्ते में कुछ अच्छा तो बनना ही चाहिए ना। मेरे मायके में तो नाश्ते में हर रोज एक नई डिश बनती थी। और जलती तो है ना आप। कहाँ बहाता है आपको कि कोई मेरी तारीफ करे? इस पर रितिका और भड़क जाती है और कहती है तो क्या अब तुम अपने मायके की चलाओगी? यहाँ देख रही हैं आप मम्मी जी, इसे अपने मायके की चलानी है ससुराल में। कैसी बदतमीजी कर रही है। बड़े छोटे का तो कोई ख्याल ही नहीं है इसे। जब देखो जबान लड़ाती रहती है। यही सीख कर आई है अपने मायके से। मेरे मायके पर मत जाइए भाभी, वरना बोलना मुझे भी आता है। जब मैं आपके मायके वालों के बारे में बोलने लगूंगी तो सुन नहीं पाएंगे आप। उन दोनों की बहस सुनकर सुषमा अपना सर पकड़ लेती है। वो झल्ला कर कहती है अरे बस भी करो अब। अभी अभी तुम दोनों को लड़ने से मना किया और अभी अभी तुम दोनों फिर शुरू हो गई। हद होती है किसी बात की। ये बताओ नाश्ते में क्या बना रही हो? मेहमानों को कुछ खिलाओगी तुम दोनों या बस अपने झगड़े से ही पेट भरोगी उनका? ये सुनकर रितिका कहती है मम्मी जी सैंडविच बना लेती हूँ, नाश्ते में सबको पसंद भी आएगा और ज्यादा गैस जलाने का काम भी नहीं है, कुछ तो बचत हो गैस की। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ समोसे बना लेते हैं। बाहर बारिश का मौसम है, ऐसे में समोसे और चाय ही सही रहेंगे। सैंडविच ऐसे मौसम में किसी को पसंद नहीं आएगा। देख लीजिए मम्मी जी, मैंने कहा था ना आपसे, गैस जल्दी खत्म होने के पीछे इसी का हाथ है। अब तो मानेगी ना आप भी? इसे ही सारा दिन तला भुना खाना होता है। अब ऐसे में गैस तो जलेगा ही। बजट बिगड़े तो बिगड़े, इसे क्या, इसे तो बस अपने शौक पूरे करने हैं। बस भाभी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। मैंने नाश्ते में समोसे का आइडिया मेहमानों के लिए दिया है, अपने लिए नहीं। और एक बार फिर रितिका और वंशिका में बहस छिड़ जाती है। सुषमा जी परेशान होकर कहती हैं अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के आगे। बस करो अब तुम दोनों को कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। जब देखो महाभारत शुरू कर देती हो। ये कहकर सुषमा जी रसोई में चली जाती हैं और मेहमानों के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में मेहमान भी आ जाते हैं। अरे शीला जी आइए बैठिए। अरे राहुल बेटा, बड़े दिनों बाद याद आई मामी की। नैना बेटा बैठो ना। जी मामी, बस आज छुट्टी थी ऑफिस की तो सोचा मम्मी के साथ मैं भी आपसे मिलने आ जाऊं। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया। बचपन में तो कितना आया करता था, अब तो काम की वजह से मिलना ही नहीं हो पाता तुझसे तो। हाँ राहुल भैया, कभी कभी आ जाया करिए नैना को लेकर, उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ और क्या, अरे उसे भी तो पता चले उसकी 2 और जेठानियां भी इसी शहर में रहती हैं। मिलना जुलना बना रहे तो मन लगा रहता है। सभी लिविंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी सुषमा रसोई में जाती हैं और सबके लिए पानी लेकर आती हैं। अरे भाभी, ये मैं क्या देख रही हूँ? 2 बहुओं के होते हुए आप ये सब क्यों कर रही हैं? इनके पैरों में क्या मेहंदी लगी है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। नैना के रहते मजाल है कि मुझे खुद उठकर कुछ भी लेना पड़े। सुषमा अपने घर के झगड़े शीला को नहीं बताना चाहती थी। वो हंसकर बात को टालते हुए कहती है अरे नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। बहुएं तो मेरी भी बहुत होशियार है। पूरे घर का काम इन्होंने ही संभाल रखा है। पर वो क्या है ना, बैठे बैठे पैर अकड़ जाते हैं मेरे। तो मैंने सोचा थोड़ा चलना फिरना करूंगी तो सही रहेगा, इसलिए बस तुम सबके लिए पानी खुद जाकर ले आई। बाकी नाश्ता तो मेरी बहुओं ने ही बनाया है। जाओ बेटा, रसोई से चाय नाश्ता ले आओ। भाभी से कह दीजिए मम्मी जी नाश्ता लाने को, वरना ये मुझ पर फिर से इल्जाम लगाएंगी कि रसोई में जाकर मैंने गैस खत्म कर दिया। अब तो मैं रसोई में कदम भी नहीं रखूंगी। तो इसमें झूठ क्या कहा मैंने? जो सच है वही तो बोलती हूँ। फिर भी अगर इतना बुरा लगता है मेरी बात का, तो आज के बाद मैं भी रसोई में कदम नहीं रखूंगी। तभी सुषमा जी धीमी आवाज में गुस्से में दांत पीसते हुए दोनों बहुओं से कहती हैं अरे कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। कहा था ना तुम दोनों को, मेहमानों के सामने नाक मत कटवाना मेरी। शीला जी क्या सोचेंगी तुम दोनों को ऐसे लड़ता देखकर। अब चुपचाप जाओ और जाके चाय नाश्ता लेकर आओ।
और दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए रसोई में चाय नाश्ता लेने चली जाती हैं। तभी शीला कहती है, अरे भाभी, आप तो कहती थी कि आपकी दोनों बहुएं बड़ी समझदार हैं, पूरा घर संभाल रखा है, पर ये दोनों तो बहुत तेज लग रही हैं। ऐसे लड़ रही हैं जैसे कई जन्मों की दुश्मन है। गलती करती मैंने तो नैना को यहाँ लाकर। कहीं इनके रंग ढंग सीख लिए इसने भी तो हमारे घर का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे झेलती हैं आप इन लड़ाकू बिल्लियों को। सुषमा बेचारी क्या कहती, वो चुप रहती है। तभी दोनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर आती हैं। लीजिए बुआ जी, नाश्ता कीजिए। अरे नैना, तुम भी लो ना। राहुल भैया, लीजिए ना, एक समोसा तो और लीजिए। तभी वंशिका फिर कहती है, देखा भाभी आपने, मम्मी जी ने भी मेरी बात मानकर समोसे ही बनाए हैं नाश्ते में। आपका सैंडविच वाला आइडिया तो उन्हें भी समझ नहीं आया। मैं तो पहले ही बोल रही थी, मेरे आइडिया तो होते ही कमाल के हैं। ये सुनकर शीला हैरान रह जाती है और सुषमा से कहती है, भाभी, आप तो कह रही थी कि नाश्ता रितिका और वंशिका ने बनाया है, पर वंशिका तो कह रही है कि ये समोसे आपने बनाए हैं। दो बहुओं के रहते हुए भी घर का सारा काम आप ही करती हैं क्या भाभी? ये तो बड़ी ज्यादती है आपके साथ। अब सुषमा से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। बेचारी क्या कहती कि उनके घर में तो रोज दोनों बहुओं की महाभारत सुनकर ही सबका पेट भर जाता है। थोड़ी देर बाद शीला कहती है, अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। अगर और ज्यादा देर यहाँ रुके तो नैना को भी आपकी बहुओं की हवा लग जाएगी। ये कहकर शीला वहां से चली जाती है। सुषमा अपनी किस्मत पर माथा पीट कर रह जाती है। अगले दिन सुषमा दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो रितिका और वंशिका, तुम दोनों अब रसोई का कोई काम नहीं करोगी। रसोई का सारा काम मैं ही कर लिया करूंगी। बस तुम दोनों बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। सुषमा की बात मानकर रितिका और वंशिका सब्जी लाने चली जाती हैं और सब्जी बाजार में रितिका वंशिका से कहती है, वंशिका, सब्जी ऐसी लेना जिसे पकने में ज्यादा वक्त ना लगता हो, वरना फिर गैस की खपत ज्यादा होगी और महीना खत्म होने से पहले ही गैस खत्म हो जाएगा। भाभी, मैंने तो परवल और पत्ता गोभी ली है। लो, कर लिया सत्यानाश। दोनों ही देर से पकने वाली सब्जियां ली हैं तुमने। अरे थोड़ी तो अक्ल इस्तेमाल किया करो वंशिका, ऐसे कैसे चलेगा? हर बात पर मुझे सुनाना बंद कीजिए भाभी आप। मैंने अपनी पसंद की सब्जी क्या ले ली, आपको तो मिर्ची लग गई। अरे ऐसा भी क्या पाप कर दिया मैंने, अपनी पसंद की सब्जी ही तो ली है। अरे तो जल्दी पकने वाली सब्जियां नहीं हो सकती क्या तुम्हारी पसंद की? बस फिजूल गैस जलाने का बहाना चाहिए तुम्हें तो। हद होती है किसी बात की। बस बहुत बोल लिया भाभी आपने। आज तो फैसला होकर रहेगा। मुझे यही सब्जियां पसंद है और आज रात के खाने में यही सब्जियां बनेंगी। एक बार फिर रितिका और वंशिका में जंग छिड़ गई थी। सब्जी मंडी में भी सभी लोग उन दोनों के झगड़े का तमाशा देखने लगे। ये सब सुषमा की पड़ोसन रमा ने भी देखा था। अगले दिन वो सुषमा के घर आती है। अरे आओ आओ रमा, आज कैसे आना हुआ? फुर्सत मिल गई घर के काम से? अरे हाँ बहन, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिलकर बातें किए, तो सोचा हो आऊं। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। और बताओ कैसा चल रहा है सब? मेरा तो सब ठीक है, तू अपनी सुना, तेरा कैसा चल रहा है? तेरी बहुएं तो कल सब्जी मंडी में ऐसे लड़ रही थीं जैसे कई जन्मों की दुश्मन हो। जब बाजार में ये हाल था इनका तो घर पर क्या करती होंगी? हाय, सब्जी मंडी में भी तमाशा बना दिया इन दोनों ने। मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिला रखी है दोनों ने। अब क्या बताऊं बहन, इनका तो रोज का है। रोज महाभारत होती है हमारे घर में। कोई काम बोलो और ये दोनों शुरू हो जाती हैं। बस तंग आ चुकी हूं मैं तो अब। और ये कहते हुए सुषमा ने अपनी बहुओं की सारी करतूत रमा को बता दी। रमा थोड़ी देर सोचती रही और फिर कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो झगड़ा सिलेंडर का है। वैसे एक बात कहूँ बहन, मुझे तो लगता है असली झगड़ा सिलेंडर का नहीं है, काम से बचने का बहाना है। अरे गर्मी आ गई है ना, तो दोनों में से कोई भी किचन में नहीं जाना चाहती होगी, इसलिए गैस खत्म ना हो जाए ये बहाना बनाकर काम से बचती रहती हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें बहन, कैसे खत्म करें इनका झगड़ा? बस किसी तरह से रोज रोज का क्लेश खत्म हो जाए। तो फिर सुन, मेरे पास एक टॉप क्लास की तरकीब है। इससे इनका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और काम भी चलता रहेगा। वो क्या बहन?
और फिर रमा ने सुषमा के कान में एक ऐसी तरकीब बताई कि सुषमा एकदम से खुश हो गई। अरे वाह रमा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लगता है काम करेगा। अरे रमा के पास हर मर्ज की दवा है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। और रमा चली जाती है। शाम को हर दिन की तरह ही खाना बनाने से ठीक पहले दोनों बहुओं में फिर से महाभारत शुरू हो जाती है। वंशिका, ये सब्जी तो नहीं बनेगी। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। भाभी, आप इस तरह मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। ये घर मेरा भी है, यहाँ सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, कुछ बातें मेरी भी माननी होगी। बड़ी आई बातें मनवाने वाली। हाँ, देखती हूँ आज कैसे करती हो तुम अपने मन की। दोनों बहुएं लड़ने में मशगूल थीं कि तभी सुषमा जी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, रितिका, वंशिका, देखो ये तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों का एक हल है मेरे पास। ऐसा करो, आज खाना घर पर बनाओ ही मत। और आज क्या, मैं तो कहती हूँ रोज ही घर पर खाना मत बनाओ, खाना बाहर से आएगा। क्या सच मम्मी जी? अगर ऐसा हुआ तो गैस खत्म होने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम दोनों। खाना बाहर से आएगा, लेकिन उसके पैसे तुम दोनों के जेब खर्चों से कटेंगे। बोलो, मंजूर है ना? अब तो रितिका और वंशिका दोनों की हालत खराब हो जाती है। मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, खाना घर पर ही बना लेते हैं, और अगर वंशिका को अपनी पसंद का खाना बनाना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं भाभी, जो भी आपको ठीक लगे वही बना लेते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सब खा लेती हूँ। नहीं नहीं वंशिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। तुम अपनी पसंद की सब्जी बना लिया करो। नहीं भाभी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती तो मेरी है, मैं ही छोटी होकर भी इतनी जबान लड़ाती हूँ आपसे। मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। उन दोनों के बदलते रंग देखकर सुषमा देवी को हंसी आ जाती है और इस तरह दोनों बहुओं को अक्ल आ जाती है।